ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ अपने सनातनी मंच में शामिल होकर जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी जल्दी से जल्दी अपने इस मंच के द्वारा जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने इस मंच के द्वारा शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदाम गरुणध्वजे गुरुनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। हे शांत प्रकारा करुणापारिण हे माधव, हे रामानुज, हे जगत्रय गुरु, हे पुंडरीकांच, हे प्रभु, हे गोपी जगन्नाथ पालन परा जाना मीना त्वाम बिना। हे नाथ पादिगुलम मुक्ति प्रदम पापहम। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली। गोपीस्त्री परवेशतो विजयतो रामानुजोऽयं मुनिः। विष्णोः पादावन्तिका गुणवतीं मध्ये च काञ्चीपुरी। नाभिं द्वारावृतिं च हृदयं मायापुरी पूर्णिदाम्। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाञ्च वाराणसी। एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। तोरणेन कसुरः करेण दशधा संधानिकाले शतः। शापे भूत सहस्रलक्ष गमने कोटिश्चा कोटिवधे। अन्ते चार्वनिखबाणे निकरः सीतापतिं श्रीशोभितम्। एतद्बाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्रदाने यथा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं मुनीनां मध्ये महाभारतम्। आदितामृतिवर्षणीं भगवतीम् अष्टादशी अध्यायिनीम्। अम्ब त्वामुपसंधामि भगवद्गीते भवदेशिणम्। नमोऽस्तुते व्यालविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन स्वया भारती तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ध्येयं सदा परिभवग्न्यभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदेशुसुरेशराजलक्ष्मी धर्मिष्ठियाय वचसाय विगाधरण्यम् मायामृगम् दैत्यैर्षितमन्नुधावते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसुधाहृत्योगचित्तम् हन्तुम् त्रितापमनिशम् मुनिहंससभ्यम् सम्मानशालिनीति परपीति परागपुञ्जम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामं सच्चिदानंद रूपम। श्री राम जय जय राम, रामं सच्चिदानंद रूपम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, समय निकालकर मेरे इस सनातनी मंच में शामिल होकर जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी जल्दी से जल्दी हमारे इस सनातनी मंच में शामिल हो। ये आप सभी का सनातनी मंच है और अपने इस मंच के द्वारा अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करो। प्रेरित करना हम सभी का परम पावन कर्तव्य है। हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी सनातनी भाई बहनों को अपने धर्म के प्रति सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। हम धर्म के प्रति उदासीन रहे और धर्म के प्रति उदासीन रहते रहते हमारे सनातन धर्म की बहुत ही हीन भावना जागृत हुई। क्योंकि जब धर्म मानने वाले उदासीन होते हैं तो उस धर्म का ह्रास होता है, धर्म कमजोर होता है। और अगर धर्म कमजोर होता है तो धर्म को के मानने वालों का विनाश होता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के प्रति उदासीन होते हैं, धर्म को मानने में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, धर्म को अपने धर्म से विमुख होकर कार्य करते हैं। तो धर्म से विमुख होना, सनातन धर्म से दूर होना अपने विनाश का प्रमुख कारण बन जाता है। और जब हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और धर्म के लिए काम करते हैं और अपने धर्म के लिए अपने को समर्पित करते हैं तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। तो जब हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, जब हम शुभ कर्म करेंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचारों को रखेंगे और सभी से अच्छा प्रेम पूर्ण सम्मान पूर्ण व्यवहार करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए इस सनातनी मंच के द्वारा हमारा युवा वर्ग विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इसमें हमारी मातृशक्ति का इस समय बहुत विशेष योगदान है। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं और हमारे बड़े
माने जो हमसे बड़े जुड़े हुए हैं, सनातनी जो धर्म के लिए केवल जुड़े हैं, हमारा उनका नाता एक सनातनी नाता है। क्योंकि कहते हैं कि अयम निजाह परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी भावना एक छोटे विचारों वाले, छोटे दिल वाले करते हैं। अपना और पराया का बोध बहुत छोटे विचारों वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जिनका उदार हृदय है, धर्म के प्रति प्रेरित हैं और अच्छे सनातनी हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम। जब हमारी ये धरती माँ हमारी माता है, तो हम सबकी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मानव प्राणी रहते हैं, वो अपना परिवार है। अगर धरती हमारी माता है, तो इस धरती पर रहने वाले जो भी मानव प्राणी हैं, वो अपना परिवार है। ये उदार चरित्र वाले मानते हैं। और जो क्षुद्र हृदय वाले हैं, क्षुद्र संकुचित विचारधारा है, धर्म से विपरीत विचारधारा है, वो तो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। जब वो अपने घरों में अपने माँ बाप और अपने बड़ों बुजुर्गों का, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो उनकी विचारधारा धर्म से अलग हो जाती है। तो हम सभी सनातनियों को का प्रमुख लक्ष्य अभिवादनशील होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अभिवादनशील नहीं हुए, ये सनातन की पहली सीढ़ी है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारा धर्म कहता है कि हम अपने से बड़ों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका आशीर्वाद हमें बड़ों का अगर मिलेगा, तो उस आशीर्वाद से हमें बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है और बार बार उसे हमें आगे बढ़ाना ठीक नहीं होता है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जो अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। चार वस्तुएं मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। मनुष्य को अल्पायु नहीं होना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए, लंबी उम्र जिए और स्वस्थ जिए। पूर्ण स्वस्थ के साथ आयु, दीर्घायु, विद्या, अच्छा ज्ञान, सद्ज्ञान और यश, कीर्ति और बल, शक्ति भी मनुष्य में होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए हमारे शरीर में अगर ताकत होगी, बल होगा, तो हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। आत्मरक्षा करना परम आवश्यक है। आत्म रक्षा के लिए अगर हमें किसी के ऊपर उसी के रूप में जैसा वो आचरण हमारे पर करना चाहता है, अर्थात हमें मृत्यु के मुख में पहुंचाना चाहता है,
तो आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम, धर्म रक्षा के लिए उठाया गया कदम, गौ रक्षा के लिए उठाया गया कदम और देश रक्षा के लिए उठाया गया कदम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आगे कदम बढ़ाता है उसको जो है सम्मान प्राप्त होता है। तो हम सभी अगर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो कहते हैं अहिंसा हमारा सनातन का परम धर्म है। किसी जीव को हम कष्ट न दें, किसी जीव का वध न करें, किसी जीव को मन वचन कर्म तीनों द्वारा प्रताड़ित न करें। अगर हम किसी को वाणी के द्वारा कटु शब्दों के द्वारा हम उस पर वार करते हैं तो उसका भी पाप लगता है। मन से अगर किसी का हम हित सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो उसका भी पाप लगता है। मनसा वचसा और कर्मणा, कर्म के द्वारा अगर किसी का हम हित करते हैं तो भी पाप लगता है। ये नहीं कर्म के द्वारा ही पाप लगता है, नहीं, मन से किसी का अगर हित हम सोचते हैं और हमें मन में किसी के प्रति गलत भावना होती है तो उसका हमें पाप लगता है। अब जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, तो अगर हमारी अल्प आयु है तो वो हमारी आयु दीर्घायु में बदल जाएगी, हम लंबी उम्र जिएंगे। और इस जीवन का अल्पायु में अंत होना भी उचित नहीं है, लेकिन ये हमारा मृत्यु लोक है। जिसने भी पाप कर्मों के द्वारा अपने को आगे बढ़ाया और पाप मार्ग पर बढ़ता रहा तो उसका मूल रूप से विनाश हुआ, चाहे वो रावण हो या कंस हो या अन्य। जब जब वो पाप बढ़ा है धरती के ऊपर, अत्याचार बढ़ा हुआ है अपने सनातनी भक्तों के ऊपर, तब तब प्रभु ने अवतार लिया है। कहते जब जब हो धर्म की हानि, तब तब जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे प्रभु सज्जन कै पीरा। भगवान अवतरित होते हैं जब पाप बढ़ जाता है। तो वैसे तो भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि हमारा सनातनी मुख्य विचारधारा हमारे में सभी में प्रेम भावना होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, सबसे मिलिए धाय। अगर कोई आपसे मिलता है तो सभी से प्रेम पूर्वक मिलिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं है भगवान किस रूप में आ जाते हैं और किस रूप में हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हम अपने हर मानव प्राणी में एक प्रभु का स्वरूप देखें, क्योंकि कोई पता नहीं है कब प्रभु का किस रूप में दर्शन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी के प्रति गलत भावना न रखें, लेकिन हम अहिंसावादी हैं, हम किसी का हित नहीं चाहते हैं। सनातन का मुख्य अंग है कि अहिंसक होना। लेकिन गीता में भगवान ने भी बताया है कि जब
जब हमें अधर्म के मार्ग पर लड़ना पड़े और अधर्म के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो वही हमारा धर्म बन जाता है। जैसा कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया और अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, कर्मेणावधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन कह रहा था मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, अपने गुरुओं को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैं महाभारत युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस समय अर्जुन ने अपना गांडीव महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र के मैदान में फेंक दिया और ऐसी स्थिति से युद्ध से विमुख होकर की, तो भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हे अर्जुन, तुम्हारा अब कर्म है, तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अधर्म के मार्ग पर लड़ने का तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अपने गांडीव को उठाओ और युद्ध करो। भगवान ने गीता का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का भी दर्शन दिया और दिव्य दर्शन दिया और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान, योग, विज्ञान भगवान ने सभी प्रकार से हर चरित्र का वर्णन किया। गीता सुगीता है और गीता में आपको सब कुछ मिल सकता है और हमें खुशी हुई गीता का पाठ हमारे विश्व के जो हमारे देश की बाहर है वो सनातनी गीता का पाठ कर रहे हैं और हम गीता को ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे साथ जुड़े हुए सनातनी जो अपने को सनातनी कहते हैं लेकिन वो गीता का पाठ नहीं करते। हमसे तो वो अच्छे हैं जो विदेश में रहते हुए और कम संख्या में रहते हुए दूसरे देशों में सनातनी वो अपने धर्म के कार्य को कर रहे हैं और अपने सनातन को उन्होंने वहां आगे बढ़ा कर रखा है। तो हम भी, हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी आगे बढ़े। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है। तो भगवान ने ये साबित किया कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, लेकिन भीष्म पितामह ने अधर्म के मार्ग पर, अधर्म के पक्ष से दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया। इसलिए भीष्म पितामह को सरसैया पर सोना पड़ा, बाणों की सैया पर 8 दिन तक, 10 दिन तक भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध स्वयं लड़ा और महाभारत के युद्ध में इन्होंने आधी सेना पांडवों की समाप्त कर दी थी, जबकि आशीर्वाद वो युधिष्ठिर और पांडवों को ही देते थे विजय का। वो युद्ध जैसे नहीं था कि हमारी दुश्मनी हो गई, हम जहां किसी भी प्रकार से घात लगा के मार देंगे। युद्ध तभी शुरू होता था जब शंख का नाद होता था और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो कोई किसी से लड़ता नहीं था। इसीलिए पांडव प्रत्येक दिन युद्ध से पहले सुबह अपने पितामह भीष्म के पास
आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। और आशीर्वाद में भीष्म पितामह सभी पांडवों को यही आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारी विजय होगी। लेकिन भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में आगे किसी को बढ़ने ही नहीं दिया। 10 दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडवों के पक्ष से बहुत वीरों का समाप्त को मारा और लड़ाई आगे न बढ़ने के कारण एक दिन जो है युधिष्ठिर ने पितामह से कहा कि हे पितामह, आप हमें विजय का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि जब तक आपके हाथ में धनुष बाण होगा और आप युद्ध मैदान में युद्ध करते दिखेंगे, तब तक हमारी विजय निश्चित नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ गौरव पाठक जी शामिल हुए हैं लाइव में। आपको सादर प्रणाम, आप मेरे लाइव में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा अपने विचारों के द्वारा धर्म और अधर्म के बारे में बता रहा था कि जो धर्म के पक्ष से युद्ध करते हैं और जो अधर्म के पक्ष से बड़ी शक्ति के रूप में युद्ध करते हैं, उनका अंत भीष्म पितामह के जैसे होता है। गंगा पुत्र भीष्म, जिनको जब उनकी इच्छा हो तभी मृत्यु हो सकती थी, ऐसी वरदान होते हुए भी तो जब भीष्म पितामह ने से युधिष्ठिर ने ये सवाल किया तो भीष्म पितामह ने ही बताया कि जब तक मेरे हाथ में धनुष और बाण होगा, सही आप कहते हैं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तो मुझे युद्ध से तुम्हें हटाना होगा। युद्ध से हटाने के लिए हमें आपको हमारा वध करना होगा। युद्ध हटाने का कैसे युद्ध हटेगा? क्योंकि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे और उनको हटाने के लिए उन्होंने ही मार्ग बताया। तो अर्जुन ने अपने साले शिखंडी को सेनापति बनाकर जब युद्ध स्थल में पहुंचे तो भीष्म पितामह ने जब शिखंडी को देखा कि शिखंडी सेनापति के रूप में इनके सामने खड़ा है, तो इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन ये क्या बात है? धर्म के मार्ग पर युद्ध करते करते तुमने इतनी बड़ी छल नीति क्यों की? मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये पुरुष नहीं है, इसलिए मैं इस पे वार नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए कि जब भीष्म पितामह ने अपने युद्ध स्थल में अपने धनुष बाण फेंक दिया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन यही मौका है जब पितामह को आप युद्ध मार्ग से हटा सकते हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि पितामह के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने बोला अब ऐसा मौका अगर चला गया फिर पुनः वापस नहीं आएगा। तो अर्जुन ने इतने बाण मारे कि पूरे शरीर बिध गया और भीष्म पितामह युद्ध स्थल में गिर गए। अब नंबर रह गया कि सैया तो मिल चुकी थी लेकिन सिरहाना नहीं मिला था। तो जब ये सभी दौड़े, युद्ध समाप्त हो गया, तो ये बोल रहे थे कि पितामह के लिए कोई ऐसी सैया लाई जाए, सर इनका नीचे गिरा हुआ है।
बाण तो विधे हुए हैं, बाणों से तो सेज बन चुकी है। ऐसे में जब दुर्योधन ने मंगवाया, जिसे तकिया कहते हैं, बोला ये नहीं, जिसने सैया दी है वही सिरहाना दे सकता है। इसलिए अर्जुन ने 5 बाण मारकर पितामह को जो है उसी स्थल में, तो 8 दिन तक पितामह उस सर सैया पर, पूरा महाभारत का युद्ध जब तक समाप्त नहीं हुआ, जब तक युधिष्ठिर का राज तिलक नहीं कर दिया, तब तक वो जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से जीवन का त्याग किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अधर्म के पक्ष से युद्ध करने वाले का अंत अगर किसी भी समय से अनुसार कोई भी करता है, उसे पाप नहीं लगता। अर्जुन को जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन को पूर्ण विश्वास हुआ और उन्होंने गांडी उठाया और युद्ध हुआ, और युद्ध में धर्म की विजय हुई, अधर्म का पतन हुआ। क्योंकि महाभारत का युद्ध बताता है कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। केवल अगर कौरवों ने अधर्म का मार्ग न अपनाया होता, तो 100 भाई 100 का अंत हुआ, और जो जिन जिन ने वीरों ने आकर के अधर्म की तरफ से युद्ध किया, उनका विनाश हुआ। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दानवी कर्ण, सूर्यपुत्र, इतने बड़े बड़े वीर जो अधर्म के मार्ग पर आए, उनका पतन हुआ। तो अब हमारा समय आ गया सनातन का, और इस सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमारे सभी सनातनी सभी एक मंच पर आ रहे हैं। आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत है हमारे इस सनातनी मंच पर। और अब धर्म युद्ध का डंका बज चुका है। सनातन के लिए हम सभी को आगे आना होगा, धर्म की आवाज को आगे उठाना होगा, और सभी सनातनियों को संगठित होना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ लाइव में शामिल जो भी भाई बहन छिप कर मेरा लाइव देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट जय श्री राम हर हर महादेव का अवश्य करें, और जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मैं आप सभी के कमेंट का हर समय इंतजार करता हूं। जब आप जय श्री राम का घोष करेंगे तो उससे हमें बल मिलेगा और हमें बोलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। तो आप सभी ने हमारे इस मंच के द्वारा सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की उत्थान के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए हमारा ये सनातनी मंच समर्पित है। इसमें आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ मातृ शक्ति विशेषकर इस समय बहुत सही ढंग से जुड़ी हुई है। मैं मातृ शक्ति बेटियों, बहनों और माताओं को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए इस मंच पर शामिल होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और मातृ शक्ति का आगे आना और युवा शक्ति का आगे आना ये बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभ संकेत है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे इस मंच के द्वारा जो भी हमारा युवा वर्ग, विशेषकर अभी नई पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, उस सनातन धर्म के लिए प्रेरित होकर इस मंच में शामिल हो रही है। मैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमें अपना प्रेम
आशीर्वाद और सम्मान प्रदान किया और हमें बोलने का शुभ अवसर दिया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन भाई बहनों ने हमारे इस मंच के द्वारा हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है, वो आज अभी शीघ्र सभी मुझे फॉलो करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे पोस्ट, वीडियो और रील सभी सनातन धर्म को समर्पित है। मेरा एक लक्ष्य है, एक संकल्प है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमारा सनातन धर्म विश्व में जिस प्रकार से स्थापित था, उसी प्रकार से सनातन विश्व में पूर्ण रूप से सनातन की ध्वजा फहराए और हम सभी सनातनी एक होकर एक मंच पर आकर एक शक्ति में आगे बढ़े। अपना यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सफल करने के लिए आप सभी का बहुत अधिक सक्रिय योगदान आवश्यक है। इसलिए आप अपने इस मंच को सजाने के लिए आपका मंच है, आपका कार्य है और सनातन धर्म का उत्थान करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। इसलिए हम सभी सनातनी एक हों, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म से प्रेरित करते हुए सभी को अपनाए और एक मंच पर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ गायक ओम राम राय सर जी शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लाइव में शामिल हुए, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाया। आपका ये मंच है और इस सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बजरंगबली हनुमान जी आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए और हम सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए एक शक्ति प्रदान करें, जो हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ लाकर और पूर्ण शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य अपने सभी सनातनी भाई बहनों को पूर्ण सम्मान दिलाना, जो हमारे सनातन के को मिटाने के लिए जो शक्तियां सक्रिय हैं, जो सनातन विरोधी हैं, वो शक्तियां पराजित हों। हम अपना विश्व में सनातन की पताका पुनः फहराएं। इसके लिए आप सभी का अमूल्य योगदान आवश्यक है। ये आपका मंच है। आप अपने मंच को पुष्पों से सजाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच पर अवश्य शामिल करें। आप सभी ने हमारे इस मंच के द्वारा अपना प्रेम, सम्मान, आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिस प्रकार से आपने हमें फेसबुक में हम अपना प्रेम और सम्मान प्रदान किया है, उसी प्रकार आप मेरे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों में शेयर करें। मेरा लक्ष्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाना और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अपना परम लक्ष्य, अपना ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हम सभी सनातनी एक होकर एक शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है इस शुभ कार्य में जो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है, जिसमें विश्व के अनेक देशों से सनातनी आ चुके हैं और
इस महाकुंभ के द्वारा एक सनातन का धर्म संसद का आयोजन होकर एक बहुत ही सुखद सनातन के प्रति उद्घोष होने वाला है। तो आप सभी अपने इस अमूल्य योगदान में अपना इस समय अमूल्य योगदान प्रदान करें और इस महाकुंभ के आयोजन में अगर जिन सनातनी भाई बहनों का वहां पर गंगा स्नान होगा वो परम ही सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। तो इस महाकुंभ का लाभ उठाएं और गंगा मां में अवश्य डुबकी लगाएं, क्योंकि जो दूसरे देशों से दूर दूर देशों से लोग आकर के और इस पावन महाकुंभ का लाभ उठा रहे हैं, तो हम सभी को बनता है, अपना अधिकार है कि हम गंगा माता में महाकुंभ के शुभ अवसर पर शामिल हों और अपने सनातनियों को संगठित करने का ये शुभ कार्य न भूलें। आप सभी ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस मंच के द्वारा जो भाई जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाइए। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का सनातन धर्म है और सबका समान अधिकार है। हम अपनी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठकर और धर्म की रक्षा के लिए कम से कम एक शक्ति के साथ आगे बढ़े, यही समय की मांग है और इसी के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी शामिल हुए और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाया। मैं कल पुनः आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। आप सभी जब हमारे इस मंच में शामिल होते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। तो जो भी भाई बहन इस मंच में शामिल हुए हैं उन भाई बहनों का विशेष विशेष धन्यवाद, आभार। जो भाई बहन हमारी लाइव को पुनः बाद में देखते हैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस सनातनी मंच को आगे बढ़ाएं और अपना मंच समझें और अपने मंच के द्वारा इस पूर्ण शक्ति के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी को सादर प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुहरि। ओम ब्रह्मा मुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केत्वा शवे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा भी बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।